चलिए सीधे आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में चलते हैं। बीरमपुर पुराण का रहस्य और निशी मोलो। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक अलौकिक दास्तान है जो एक शापित और पूरी तरह से तालाबंद गांव के गहरे अंधेरे रहस्यों में दफन है। आज हम इस गांव की उस खौफनाक रात को डिकोड करने वाले हैं जहां घर से बाहर कदम रखने का सीधा सा मतलब है मौत। तो बिना किसी देरी के इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। एक ऐसा गांव जो पूरी तरह से लॉकडाउन में है। जैसे ही सूरज ढलता है, एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा जाता है। गांव वालों को सख्त हिदायत है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। दरवाजे, खिड़कियां सब एकदम बंद, क्योंकि बाहर तांत्रिक महाराज का एक बेहद खतरनाक और गहरा अनुष्ठान शुरू होने वाला है। बाहर जो अंधेरा है ना, वो सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, वो एक जानलेवा श्राप है और एक ऐसा राज है जो मिट्टी में दफन होने से साफ इनकार कर रहा है। अब यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नजरियों का दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है इशिता, वो एकदम प्रैक्टिकल है, आधुनिक सोच वाली। उसका गोल बहुत क्लियर है, बस मृत्युंजय अमृत का एक सैंपल लेना है, अपनी जॉब बचानी है और वहां से निकल लेना है। ये गांव, ये शाप उसके लिए किसी और की सिरदर्दी है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी दोस्त मेघना का मामला एकदम अलग है। वो अनजाने में एक प्राचीन अलौकिक जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसे खुद के अंदर एक राजकुमारी दमयंती की झलक दिख रही है। मतलब शहर की लॉजिकल दुनिया और गांव की रहस्यमयी दुनिया का सीधा सीधा आमना सामना हो रहा है। ये खौफनाक रात जैसे जैसे आगे बढ़ती है, डर का लेवल भी तेजी से बढ़ता जाता है। टाइमलाइन पर नजर डालें तो रात 9 बजे भागने की जो योजना थी वो अचानक से रद्द हो जाती है। ठीक आधी रात को तांत्रिक का वो रहस्यमयी अनुष्ठान शुरू हो जाता है। असली खौफ तब हावी होता है जब देर रात राजू नाम का एक ग्रामीण जंगल की तरफ जाता है और उसका सामना एक रहस्यमयी ताबूत से होता है। और फिर सुबह 4 बजे मेघना को वो अजीब, एकदम असली लगने वाला सपना आता है। हर बीतते घंटे के साथ सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल किसी टिक टिक करती हुई टाइम बॉम्ब वाली घड़ी की तरह। अब बात करते हैं उस असली खतरे की, निशी मोलो। ये कोई आम खतरा बिल्कुल नहीं है। जब राजू जंगल से सिगरेट पीते हुए गुजर रहा था ना, तो उसे अजीब सी रोंगटे खड़े करने वाली आवाजें सुनाई दी। बम 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 बम। और फिर एकदम उसके सामने एक ताबूत अपने आप खुल गया। उस ताबूत के गहरे अंधेरे में से 2 भयानक हाथ निकले और एक ही झटके में राजू को अंदर खींच लिया। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। निशी मोलो का खौफ 100% सच है। ये एक ऐसी भयानक अलौकिक शक्ति है जो सिर्फ अंधेरे में शिकार करती है और अपने शिकार को सीधे रसातल में ले जाती है। भाग 1, दृष्टि और सपना। अब बाहरी राक्षसी खतरे से थोड़ा हटकर उन खौफनाक आंतरिक रहस्यों पर फोकस करते हैं जो हमारे किरदारों के दिमाग के अंदर चल रहे हैं। तांत्रिक महाराज जब अनुष्ठान के दौरान गहरी ध्यान अवस्था में थे, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि में खुद को एक घने, अजीब से अंधेरे में पाया। और वहां उन्हें एक रहस्यमयी चमकती हुई तितली दिखाई दी। वो तितली उन्हें रास्ता दिखाते हुए एक ऐसी जगह ले जाती है जहां सीधी जमीन पर एक गुप्त दरवाजा लगा हुआ था। ये उस श्राप को खत्म करने का पहला बड़ा अलौकिक सुराग था। मतलब साफ था, समाधान किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे किसी गहरे तहखाने में छिपा है। और ठीक उसी रात मेघना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सुबह 4 बजे वो एकदम ठंडे पसीने में तरबतर होकर उठती है। उसने सपने में खुद को उसी राजकुमारी दमयंती के अवतार में देखा, जो राजमहल के उन पुराने गलियारों से होती हुए एक बड़े से दरवाजे तक पहुंचती है। सपने में वो एक पुरानी अलमारी खोलती है, उसमें से एक बक्सा निकालती है और फिर एक बहुत बड़ी भारी चाबी खोजती है। ये यादें इतनी ज्यादा सटीक और साफ हैं कि ये सीधे सीधे मेघना को राजकुमारी दमयंती के वजूद से जोड़ देती हैं। भाग 2, महल का अभियान। अगली सुबह होती है और रात के इन भारी सपनों के बाद तांत्रिक महाराज खौफ में डूबे ग्रामीणों को लेकर उस विशाल रहस्यमयी महल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन याद रखिए, ये राजमहल सिर्फ ईंट और पत्थर की पुरानी इमारत नहीं है। ये एक जिंदा चीज की तरह अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा है। जब ग्रामीण तहखाना ढूंढने के लिए महल के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं, तो मनीष गलती से एक गलत दरवाजा खोल देता है। एकदम से चमगादड़ों का एक विशाल झुंड बाहर आता है और तभी परछाइयों में छिपा एक लबादे वाला डरावना व्यक्ति उस पर जानलेवा हमला कर देता है। दरवाजा झटके से बंद होता है और मनीष की चीखें वहीं हमेशा के लिए दबकर रह जाती हैं।
महल के हर एक कदम पर मौत का जाल बिछा हुआ है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन तांत्रिक और गांव वाले तहखाना नहीं ढूंढ पाते। सब हार मानने ही वाले होते हैं कि तभी बिल्कुल अचानक मेघना वहां पहुंचती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो रास्ता जानती है। अब यहाँ एक बहुत ही सस्पेंस भरा सवाल खड़ा होता है। एक शहर की लड़की जो उस गांव में अपनी जिंदगी में पहली बार आई है, वो इतने विशाल और शापित प्राचीन महल का एकदम सटीक नक्शा कैसे जान सकती है? मेघना बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ती जाती है, बिल्कुल अपने उस सुबह 4 बजे वाले सपने की तरह। वो सीधे उसी पुरानी अलमारी तक पहुंचती है, बक्सा खोलती है और वो विशाल चाबी निकाल लेती है। इसके बाद वो सबको उस अंधेरे कमरे में ले जाती है, गुप्त दरवाजे के ताले में चाबी डालती है और उसे 3 बार घुमाती है। उसके एक एक कदम की ये सटीकता देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है और तहखाने के अंदर उन्हें फाइनली वो चीज़ मिल जाती है जिसकी तलाश थी। एक कांच के बक्से में बड़ी हिफाजत से रखी हुई एक प्राचीन किताब, बीरमपुर पुराण। ये हूबहू वही किताब है जिसे तांत्रिक ने अपनी उस दिव्य दृष्टि में देखा था। यही वो शापित कलाकृति है जो इस पूरे गांव के रहस्यों और निशी मोलों के आतंक की इकलौती कुंजी है। लेकिन उस किताब को उठाना मतलब साक्षात मौत को दावत देना था। जैसे ही मेघना ने उस किताब को उठाया, हजारों बिच्छू अचानक से उनकी तरफ रेंगने लगे। सब के सब अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन सीढ़ियों पर ही एक आदमी उन बिच्छुओं की चपेट में आ गया और पलक झपकते ही वो इंसान एक कंकाल में बदल गया। भागते हुए जब तक वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचते, एक और आदमी उनका शिकार बन गया। उसकी दर्दनाक चीख ने पूरे राजमहल को दहला कर रख दिया। ये एक बेहद जानलेवा और विस्फोटक क्लाइमैक्स था। बस किसी तरह जान बचाकर वे सब वापस पहुंचते हैं। सबकी सांसें फूली हुई हैं, चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा है। तभी तांत्रिक महाराज पलटते हैं, मेघना की तरफ गहरी और शक भरी नजरों से देखते हैं और पूछते हैं, पुत्री, तुम्हें इस किताब के बारे में कैसे पता चला? और दोस्तों, ये एक सवाल सब कुछ बदल कर रख देता है। क्या मेघना इन सबको बचाने वाली कोई मसीहा है, या फिर वो खुद इस खौफनाक श्राप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? ये किताब अब कौन से नए राज खोलने वाली है? रहस्य की ये डरावनी उलझन यहीं खत्म नहीं होती। सच कहें तो ये तो बस एक खौफनाक शुरुआत है।